नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनएम्प्लॉयड भारत में, जहां हम बात करते हैं हमारे देश की डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने जो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है ssc.nic.in पे। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में सबसे पहला नोटिफिकेशन ही आपको दिखेगा, जो कि 27 अक्टूबर को निकला है। और उसमें नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपॉय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन। ये नोटिस आप ओपन करोगे तो ये पीडीएफ, इस पीडीएफ में आपको, ये 55 पेज का पीडीएफ है। और मैं बोलूँगा कि आपको जाके इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सारा डेट्स, कब आपको फॉर्म फिल करना है, कब तक आप पेमेंट करोगे, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्या उसका सिलेबस है, क्या आपका एज लिमिट है, क्या आपका सैलरी ब्रैकेट है, क्या रिलैक्सेशंस है, क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या कट ऑफ जाएगा, वो सारा डिटेल है। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन जो है, इसमें आपको डेट्स दिया गया है कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 से स्टार्ट होकर 30 नवंबर तक आपको जाता है। लास्ट डेट 30 11 बजे रात में है। लास्ट डेट आपको ऑफलाइन चालान सबमिट करने का 30 को 11 बजे रात में है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको एक दिन का और समय दिया गया, यानी कि आप 1 दिसंबर तक आप सबमिट कर सकते हो। और फिर चालान के द्वारा भी आप, बैंक के चालान के द्वारा भी 1/12 तक कर सकते हो। इसका एग्जामिनेशन का स्केड्यूल, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इन्होंने डेट नहीं दिया है, बट जनवरी 2023 में होने वाला है। समय बहुत कम है आपके पास। अभी इस नोटिफिकेशन में ये बताते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट पोस्ट कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है वो बीएसएफ, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, शास्त्रा सीमा बल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस एसएसएफ एंड राइफलमैन जनरल ड्यूटी असम राइफल्स में, और सिपाही इन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि निकाली गई है। इन सब के लिए ये नोटिफिकेशन है। इसका प्रोसेस जो इन्होंने बताया, सबसे पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीई। उसके बाद इनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी, या उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी इसके बाद इस नोटिफिकेशन में आगे जाते हैं तो आपको आगे डिटेल्स में आता हूँ। सबसे पहले पे स्केल पे जाते हैं। पे लेवल 1 18,000 से 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। और बाकी सारे का पे लेवल 3 है, जो कि 21,700 से 69,100 है। वैकेंसी आपको हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग दिख जाएगी। और इन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शंस, अनरिजर्व, ये सब दिया है। मेल फीमेल के लिए भी अलग से है। और ये टोटल यानी कि 24,205, सारा रिजर्वेशन सारा कैटेगरी जोड़ लिया जाए तो आपको इतने वैकेंसी हैं। अभी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए अलग से इन्होंने दिया है कि एससी के लिए 25, एसटी के लिए 11, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस 23, अनरिजर्व 67, टोटल 164। मतलब आप टोटल मिलाते हैं तो 24,369 सीट्स पे वैकेंसी निकली हुई है। ऑब्वियसली ये बोलते हैं टेंटेटिव है। अभी 10% इनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कर रखा है इन्होंने। अगर इस रिजर्वेशन से ये वैकेंसी फिल नहीं होती, तब ये नॉन ईएसएम वालों के लिए ओपन करी जाएगी। अभी ये सारी जो वैकेंसी होती है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज होती है। तो कैंडिडेट को अपना डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट सबमिट करना मस्ट है। और वो जो कि वेरिफिकेशन में, और आपको ध्यान देना होगा कि जो आप फिल करते टाइम फॉर्म में डाल रहे हो, जो सर्टिफिकेट वो सेम होना चाहिए। अगर आप कोई अलग डोमिसाइल प्रेजेंट करते हो और आपने एप्लीकेशन में कुछ और भर रखा है, तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आप एक ही स्टेट को फिल करें। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको
इंडिया में कहीं भी सर्व करने बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। उसके बाद एज लिमिट 18 से 23 साल है नॉर्मल, जो यानी 1 जनवरी 2023 को इस ब्रैकेट में आपका एज होना चाहिए। मतलब क्या कि 2 जनवरी 2000 से लेके अगर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। हाउएवर इन गवर्नमेंट ने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया सबको, क्योंकि कोविड आ गया था और वैकेंसीज नहीं निकली थी। इसका क्या मतलब कि आप 2 जनवरी 1997 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हर कैटेगरी के लिए अलग अलग लेवल ऑफ रिलैक्सेशन है, यानी कि SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, विक्टिम्स के जो चिल्ड्रन है जो 1984 के राइट में या 2002 के राइट में हुए थे उसके लिए 5 साल अनरिजर्व में, फिर OBC के लिए 8 साल, ऐसे करके सारा रिलैक्सेशन है। अभी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे और उसके बाद आपका जो मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होगा उसके पे जो मेंशन रहेगा उसको माना जाएगा। अभी दूसरा है कि जो बोलते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, अगर कोई एक ऐसा एक्स सर्विसमैन है जो कि आपका सेना छोड़ने के बाद उस रिजर्वेशन के तहत किसी और जगह जॉब ले चुका है, उसका ये दूसरा जॉब है, तो उसको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अभी इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया एक सर्विसमैन का मतलब क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आप SC/ST और OBC कैटेगरी में आते हैं और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, यानी माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से आपका ऑप्शंस भरना होगा। आइदर आप अपने स्टेट ऑफ ओरिजिन के लिए रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो, या जहाँ पे आप अभी हो यानी कि स्टेट ऑफ माइग्रेशन के लिए वहाँ पे एज अ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट अपीयर हो सकते हो। दोनों में से एक आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही केयरफुली भरना होगा, बाद में ये चेंजेस नहीं हो सकते। अभी उसके बाद इसमें और आगे जाते हैं तो ये अलग अलग सेक्शंस का इन्होंने लिखा है कि असम अभी नहीं इशू कर रहा है तो वहाँ के लिए आपको डोमिसाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाउएवर द सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो जम्मू कश्मीर में हैं बट उनको यहाँ का सिटीजनशिप नहीं दिया गया है, तो वो भी फिल कर सकते हैं। 7वां सेक्शन जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2023, आपको मेट्रिकुलेशन या 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और डिग्री का मतलब आपका रिजल्ट वहाँ तक ऑलरेडी अनाउंस हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपको इसके लिए इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। अभी अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर है तो कुछ आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपके जो मार्क्स है उस पर, अगर C सर्टिफिकेट है तो 5%, B है तो 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क, A है तो 2%। उसके बाद हाउ टू अप्लाई में ये बोलते हैं कि ssc.nic.in पे पूरा डिटेल्ड है, और इस नोटिफिकेशन के एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया कैसे आप रजिस्टर करोगे, कैसे अप्लाई करोगे। फॉर्म को भी उन्होंने सैम्पल फॉर्म अटैच कर रखा है एनेक्चर 1 2, ये इसी PDF के लास्ट में मिलेगा आपको। फिर जो नॉर्मल फ़ोटो के लिए क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, और ये बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी आप भर दो भाई, बाद में हैवी लोड हो जाता है तो उसका जिम्मेवारी SSC नहीं लेगा। एप्लीकेशन फ़ी आपको जो है 100 रुपये हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, और अ विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, उनको कोई फ़ी देने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये डेट्स हमने अब पहले ही बात कर ली कि कब कब ये कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपको हर स्टेट में, इस सेक्शन में आपको हर स्टेट में कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है वो डिटेल दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं और आपको इस हिसाब से अपना सेंटर सेलेक्ट करना होगा। अभी इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो CBE है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो तो या तो इंग्लिश या हिंदी में होगा। 80 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स, और ये 4 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड करे हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 और इंग्लिश हिंदी 20। 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा टोटल।
और ये सारा मेट्रिकुलेशन लेवल पे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ, तो बहुत ही ध्यान से आप भरिएगा। आधा मार्क आपको हर एक गलत क्वेश्चन के लिए काट लिए जाएंगे। उसके बाद ये बोलते हैं कि टेंटेटिव आंसर की अवेलेबल करा दी जाएगी एग्ज़ाम के बाद, आप उससे जाके अपना मैच करवा सकते हो। मैट्रिकुलेशन लेवल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इनके वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर सेक्शन में मॉक टेस्ट्स अवेलेबल हैं, आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जा सकते हो। कोई कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं होंगे। अब ये अगला सेक्शन सिलेबस है। आप मैं सिलेबस में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि हर सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर आप सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास होते हो तो आपको इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अगर आप एक सर्विसमैन हो तब भी आपको पीईटी में आना पड़ेगा, बट ओनली थिंग इज आपका हाइट चेस्ट वेट मेजर किया जाएगा, आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराई जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या है, तो रेस 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए। सारे कैंडिडेट्स अदर दैन लद्दाख रीजन वालों के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट्स में, और फीमेल के लिए 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स। एक विमेन कैंडिडेट अगर ये पास कर लेती है कंप्यूटर वाला टेस्ट और पीटी के टाइम पे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है और 12 वीक ओवर है, तो उसका जो कैंडिडेचर है टेम्पररी उसको अनफिट बोला जाएगा जब तक वो उसका डिलीवरी ना हो जाए, और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन 6 वीक्स के बाद कैरी किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अगेन पीईटी के बाद पीएसटी है। एफिशिएंसी के बाद आपका हाइट 170 मेल, 157 सेंटीमीटर फीमेल। हर कैंडिडेट के लिए अगेन कुछ कुछ रिलैक्सेशंस हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मेल के लिए। सेम हर के लिए आपको फिर से मिलेगा, वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखा गया, अगर आप पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिर ये सारे मेडिकल एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन में क्या क्या आपका आएगा, मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर डिफेंस पर्सनल एक सर्विसमैन लिया तो उसका सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग एक सर्विसमैन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको हाइट चेस्ट और इसके में रिलैक्सेशन लेना तो उसका सर्टिफिकेट, और इसके बाद राइट विक्टिम के डिपेंडेंट है तो उसका सर्टिफिकेट, फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के लिए, ये सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अभी एडमिशन टू एग्जामिनेशन में उन्होंने इसके बारे में पूरा दे रखा है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट अगेन, यू कैन रीड थ्रू इट। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सीबीई कंप्यूटर टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी और ये सारा जो प्रोसेस है वो होगा तो होगा, बट आपका कट ऑफ क्या होगा, तो कट ऑफ स्कोरिंग मार्क विदाउट एडिंग बोनस ऑफ एनसीसी। तो अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर के लिए 20%, और एनसीसी के जो सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए हमने पहले ही बात करी कि रिलैक्सेशन बेस्ड न्यू सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसके बाद हम आगे जाते हैं इसमें, तो अब बोलते हैं कि कैंडिडेट को अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में किस फोर्स में वो जाना चाहेंगे अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो। और ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते टाइम ही भरना होगा, तो बहुत ही केयरफुली आप अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सबमिट करें, क्योंकि ये आपको बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेम वो बोलते हैं डोमिसाइल के लिए भी ड्यू डिलिजेंस कर लो भाई, तुम्हारा जो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है वही फिल करो, कहीं भी डिस्क्रिपेंसी आई तो आपको स्ट्रेट अवे आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ओके, उसके बाद इन्होंने इनका एक सेक्शन है जहाँ पे वो एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी मिसकंडक्ट क्या है वो पूरा डिटेल दे रखा है। अभी इस पेज के बाद, अब यहाँ से जो पेज नंबर 27 के बाद ऑनवर्ड्स, एनेक्चर 1 का हमने बात किया था, तो इसके ऑनवर्ड्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर कैसे करें और ये सारा डिटेल आपको हर पेज में बहुत ही क्लियरली स्क्रीनशॉट्स के साथ अच्छे से दिया गया है। तो एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अभी आज के इस वीडियो में इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।
फ़ोटोज़ के बारे में भी दिया हुआ है, सारा सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए सबका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वैकेंसी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।